ओम शांति। आज दिनांक 20 सितंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। आज बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, जो अपने निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन कर डबल लाइट रहते हैं। अर्थात बाबा हम बच्चों को सदा व्यर्थ से मुक्त रहने की श्रीमत देते। बाबा कहते, डबल लाइट रहो। व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्य में, व्यर्थ संग में अपना समय तथा शक्तियां वेस्ट नहीं करो। सदा समर्थ बनने के लिए बाबा कहते, लाइट स्वरूप की स्मृति में रहो। लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात जिसका देह से संबंध ना हो, देह के संबंधियों से संबंध ना हो, अर्थात जो भी संबंध हो निमित्त मात्र हो, कोई भी जिम्मेवारी का बोझ अपने सर पर ना हो। तो बाबा कहते, सदा उस करावनहार पिता की स्मृति में रहकर लाइट रहो, हल्के फरिश्ते बनकर रहो। जितना जितना तुम उस करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर कर्म करोगे तो हर बंधन से, हर कर्म से न्यारे और प्यारे रहकर कर्म कर सकोगे। तो बाबा हम बच्चों को हल्का फरिश्ता बनाकर तीव्र पुरुषार्थी बनाता। बाबा कहते, यह जो तुम्हें मरजीवा जन्म प्राप्त हुआ है, इस जन्म में तुम्हें 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सदा हल्के और फरिश्ते रहना है। तो बाबा की यही श्रीमत सदा डबल लाइट स्वरूप की स्मृति रहे। व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण में खुद को परिवर्तन करने की शक्तियों से संपन्न बनो। तो जब हम सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं, उस करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति में रहते हैं और फिर कर्म करते हैं, तो हमारे संकल्प भी समर्थ होते हैं, हमारा जो समय है वह भी समर्थ होता है। हम जैसा संग करते हैं उस संग का हम पर रंग लगता है। तो बाबा की श्रीमत है, सदा सत का संग करो तो समर्थ बन जाएंगे। व्यर्थ वातावरण हो उसे भी परिवर्तन करने की शक्ति स्वतः और सहज आ जाएगी। आगे बाबा कहते, साथ साथ ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता। किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्मृति को प्राप्त कर लेते हैं। तो बाबा की यही श्रीमत कि चाहे ब्राह्मण परिवार के संबंध में आना हो, चाहे लौकिक संबंध में आना हो, हर संबंध में खुद को निमित्त अनुभव करें। कोई भी जिम्मेवारी हो, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। इसीलिए बाबा कहते, समर्थ बाप की समर्थ संतानें बनो। सारी जिम्मेवारी पिता परमात्मा को दे दो और स्वयं हल्के होकर तीव्र पुरुषार्थ करो। श्रीमत पर चलकर अपने को सदा संपूर्ण और संपन्न
बनाते चलो। तो बाबा कहते ऐसे न्यारे और प्यारे जो बच्चे होते हैं उनका पुराने संस्कारों से, संसार से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि उन्हें यह स्मृति रहती है कि यह जो मर्जीवा जन्म हमें प्राप्त हुआ है वह विश्व कल्याण अर्थ हुआ है। बाबा ने हमें सेवा अर्थ यह जन्म प्रदान किया है, तो करावन हार की स्मृति रहती है। सदा वह बैकबोन बनकर हमारे पीछे कर्म कराता रहता है। तो कर्म की जिम्मेवारियां भी बाबा को दे दो। अपना तन मन धन समय संकल्प सब कुछ बाबा को सौंपकर हल्के फरिश्ते बनकर तीव्र पुरुषार्थ करें। स्लोगन में बाबा कहते बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन मन धन को प्रभु समर्पित कर दो। जिसका दिया हुआ है उसको देने का बाबा सदा कहते कि निमित्त होकर सब कुछ संभालो, पर स्मृति रहे कि जिम्मेवार एक बाबा है। भक्ति मार्ग से हम कहते आए हैं तेरा तुझको अर्पण। तो अब बाबा कहते कि बुद्धि से सब कुछ बाबा के हवाले कर दो, निमित्त ट्रस्टी होकर संभालो, तो हल्के और फरिश्ते स्वतः और सहज बन जाएंगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। बाप समान पतितों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करो। यह समय बहुत वैल्यूबल है, इसलिए व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। प्रश्न किया बाबा ने, बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? बाप बच्चों की किस एक बात पर बहुत तरस खाते हैं? उत्तर में बाबा कहते कई बच्चे आपस में झरमुई झगमुई कर अपना समय बहुत गवाते हैं। घूमने फिरने जाते हैं तो बाप को याद करने के बजाय व्यर्थ चिंतन करते हैं। बाप को उन बच्चों पर बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अब अपनी जीवन सुधार लो, व्यर्थ समय नहीं गवाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए सच्ची दिल से बाप को युक्ति युक्त याद करो, लाचारी याद नहीं करो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे बहुत प्यार से आत्म अभिमानी होकर सुनना है। सामने बैठकर बाप को देखते रहना है, झुटका नहीं खाना है। पढ़ाई में बहुत रुचि रखनी है, भोजन त्याग कर भी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। दूसरा पॉइंट बाबा कहते एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई भाई हूँ यह अभ्यास करना है। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। एक बाप को सच्चा दोस्त बनाना है। आपस में दुश्मनी समाप्त करने के लिए मैं आत्मा भाई हूँ इस स्मृति में रहना है। बाबा कहते शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। अच्छा, ओम शांति।